इस वक्त की एक अहम खबर, पीपलकोटी में 24वां वनखंड मेले का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में, इस मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं और इस वक्त लाइव संबोधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चल रहा है, सुनाते हैं आपको। हमने रंग बिरंगी की चादरें बिछाकर धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक अवैध रूप से बने हुए निर्माणों को भी ध्वस्त किया है। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को अपने राजनीतिक चश्मे से समाज में जिन्होंने देश उत्पन्न किया है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित सोच भी उनको दिखाई नहीं देती है। परंतु आप सभी भली भांति जानते हैं, कुछ मुल्लावादी सोच के लोग अपना नाम बदलकर, पहचान छिपाकर हमारी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो आप बताइए, क्या इनको खुली छूट दी जानी चाहिए? इस प्रकार की जिहादी मानसिकता ही हमारा सामाजिक स्वार्थ खत्म कर रही है। ये राज्य हमारा बहुत शांत लोगों का राज्य है, ये हमारा आपस में मिलजुल कर रहने वाले का राज्य है। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहते हैं। इसलिए हमने देवभूमि में इस संकल्प लिया है कि देवभूमि में इस घृणित मानसिकता को किसी कीमत पर भी हम पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले देश की आजादी के बाद हम सब उत्तराखंड वासियों का ये गौरव है कि देश के संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, जब देश का संविधान बनाने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर समेत देश, उसमें अनुच्छेद 44 में प्रावधान कर गए कि देश में रहने वालों के साथ सबके साथ एक समान कानून होना चाहिए, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबको संतोष करना चाहिए कि संविधान की सच्ची भावना का जमीन पर व्यवहारिक रूप से पालन करने का काम समान नागरिक संहिता का कानून देश की आजादी के बाद लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। लेकिन हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उनको समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब आप ही बताइए कि धर्म की आड़ में क्या महिलाओं के साथ शोषण की खुली छूट दी जानी चाहिए क्या? हमने यूसीसी के माध्यम से बहु विवाह, हलाला जैसे कुकृत्यों से महिलाओं को आजादी दिलाने का काम किया है। लेकिन उनको इसमें भी परेशानी है, क्योंकि अपने वोट बैंक के गुनाहों पर पर्दा जो डाले रखना है, उन्हें इन जिहादियों का कोई काम गलत नहीं लगता है, क्योंकि उनकी 500 साल पुरानी कबीलाई तालीम के हिसाब से ये ठीक है, ये देवभूमि है, यहाँ मुल्लावादी सोच नहीं चलेगी, बल्कि कानून का राज चलेगा और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और अगले वर्ष से उत्तराखंड के सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी, अलगाववादी मानसिकता वाले केंद्र नहीं पनपाना चाहते हैं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक रूप से चलने वाले, अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का भी काम किया है। इसमें भी हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को परेशानी है, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका खास वोट बैंक जो है वो हमेशा पंचर ही बनाए, इसलिए उन्हें इससे भी दिक्कत है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडी और विधर्मियों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हर जिले में ये अभियान भी हमारे चलाए जा रहे हैं। कई घुसपैठिए सनातन धर्म की आड़ लेकर देवभूमि की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे थे। हम चुन चुनकर उत्तराखंड से उनको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को इसमें भी समस्या होती है। आज के इस अवसर पर मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कोई भी देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता और मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों,
हमारी सरकार ने जहां एक और राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है, जिसके माध्यम से पिछले 4 वर्षों में हमने राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां हमारे राज्य के अंदर प्राप्त हुई हैं। वहीं 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया है, जो गरीब माता पिता के हक को लूट रहे थे, उनके हिस्से में आने वाली योग्यता, मेहनत, इन सब पर पानी फेर रहे थे। लेकिन हमने इसको बदला है भाइयों बहनों। अब चयन का मानक कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। अब चयन का मानक केवल और केवल एक होगा, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा चयन का मानक होगा भाइयों बहनों। हमने राज्य में भ्रष्टाचार करने वाले IAS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों पर सख्त कार्रवाई कर प्रशासन को पारदर्शी बनाने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी भारतवासी स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो और सशक्त हो। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले में हमारे स्वदेशी उत्पादों के कई स्टॉल लगे हैं, जिनमें हमारे स्थानीय कारीगरों को, शिल्पकारों को, हस्तशिल्पियों को, किसानों को और महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अधिक से अधिक इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं हमारे शाह जी ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बहुत सारे पत्र दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए जिस खेल मैदान के बारे में उन्होंने बात की थी, सिमल डाला खेल मैदान पीपल कोठी रसोली, इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, इसमें खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मैं इसकी आज घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ नंदा राज्यात की तैयारियां चल रही हैं और जिसमें हम कई स्तर की बैठकें मैं स्वयं भी कर चुका हूँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए हैं। इसके कनेक्ट तैयारियों में यात्रा मार्ग के हेतु 150 करोड़ रुपए की अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। यात्रा मार्ग पर पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं और इसकी भी धनराशि स्वीकृत की जा रही है। हमारा संपूर्ण प्रयास है कि हमारा होने वाला नंदा राज्यात ये बहुत भव्य और दिव्य हो और बहुत ऐतिहासिक हो, बहुत शानदार हो। उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सभी हमारे स्टेक होल्डर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, व्यापारीगण हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, सबको सम्मिलित करते हुए जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप उस मेले को आगे बढ़ाएंगे। और लॉर्ड कर्जन रोड ग्वालदम से तपोवन तक का नाम बदलकर नंदा सुनंदा परिपथ इसका नाम किया जाएगा। ये मैं घोषणा करता हूँ। राजराजेश्वरी मंदिर कुरुल, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अनुसुईया मंदिर मंडल में एक यात्री विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे यहाँ की पीपल कोठी की जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। हमारे मंत्री जी राजेंद्र भंडारी जी समय समय पर मुझे देते रहते हैं, आज भी उन्होंने मुझे दिया है, हमारे विधायक जी ने भी दिया है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने भी दिया है, सभी शाह जी ने भी दिया है, सभी प्रतिनिधियों ने मुझे पत्र दिए हैं। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को आगे इनका परीक्षण करवा कर इनको जिन भी योजनाओं में या घोषणाओं में जहाँ सम्मिलित करना होगा उन सब में सम्मिलित किया जाएगा। पुनः एक बार आप सभी का मैं इसी विश्वास के साथ कि ये ऐतिहासिक बंड विकास मेला बहुत सफल हो और जिस उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है उस आयोजन का उद्देश्य पूरा हो, इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी हमारे देख रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली से लाइव थे और इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से कई घोषणाएं की गई और यह भी कहा कि देवभूमि में सिर्फ कानून का राज चलेगा। ऑपरेशन कालनेमी हमने चलाया था। जो ढोंगी थे, पाखंडी थे, जो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।